पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलना चाह रहे हैं? बोले बोले प्लीज। तो चुप कराएं स्पीकर साहब। बोलूं? भाई ये ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है कि आप सारे आपके भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुरू करने वाले हैं, आप तशरीफ रखें, अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। प्रोटेस्ट हो गया, रजिस्टर भी हो गया। थैंक यू। स्पीकर साहब पहले आप इनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे दें तो फिर ये बैठ जाएंगे, फिर हमें दें। लेट देम स्पीक फर्स्ट, एटलीस्ट दे विल ब्रिंग इन सम डिसिप्लिन इन द हाउस। उनको कहें इनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स ले लें तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। डोगर साहब, अब आपको ही टाइम देते हैं, आप अपनी किसी मेंबर से बुलवा लें। अब यही चीजें आप अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कर सकते हैं। कौन? तो आप इमरान न्याजी साहब को माइक देते हैं ना जी। इमरान न्याजी साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर ये फिर ये सेंस ऑफ द हाउस ये है कि हाउस को एडजर्न कर दें, तो फिर हम मुझे दे दें मुश्ताक साहब। अदा होगी जी कि एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं। आपकी माशाल्लाह नशिस्तें मौजूद हैं, नशिस्तों पे भी बैठ के बात करें। यही बात जो है वो डाइस के अलावा भी हो सकती है। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, अगर ये ख्याल हो हमारा कि ये फ़ोरम जो है ये अदालतों से ज़मानत हासिल करने का या रिहाई हासिल करने का फ़ोरम है, तो हम सारे मिस्टेकन हैं इसमें। वो लड़ाई वहीं पे लड़ी जाएगी जहाँ पे कानून और आइन कहता है, वो दलील से होगी, वो केस के रिकॉर्ड से होगी। हम खुद इसमें से गुजरे हैं, बाकी लोग भी गुजरे हैं। उसके लिए मैं फिर एक दफ़ा ये इस्तदा करूँगा कि हमें मैंडेट इस बात का नहीं मिला है कि फ्लोर ऑफ द हाउस को हम लेजिस्लेशन और अवामी अहमियत के मामलात आवाज़ उठाएँ। फिर उन लाखों लोगों के लिए भी जिनके केसेस डिलेड हैं, जुडिशल सिस्टम के रिफ़ॉर्म करने के लिए भी, अदालती निज़ाम में मुकम्मल इस्लाहात लाने की, कवानीन में तरामीम करने की, जो कि हम बहुत सारे सालों से सोच रहे हैं, कर नहीं रहे। और मैंने आपको इसीलिए दावत दी है, आएँ बैठे हमारे साथ और जो कानूनी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात हैं उन पर काम करें। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलें, अपना मुकदमा सामने रखें, लेकिन मेरी ये गुजारिश और इस्तदा होगी कि रिहाई और ज़मानत के मामलात अदालत से मुतल्लिका हैं। कुछ लोग सज़ा याफ्ता हैं, कुछ लोग अंडर ट्रायल हैं। वो अदालत जो फैसला करेगी उसकी अपील मौजूद है, आप उसको करें। पॉइंट आ गया। और ये बात अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो इसी ऐवान से लोगों को उठाया गया था। यहाँ पे तो वो टाइम भी आया कि 15-15 किलो हेरोइन भी डाली गई लोगों पे। उन्होंने भी अदालतों से ही जाके अपनी रिहाई मुमकिन बनाई है। थैंक यू। थोड़ा चलें। अभी नफीसा शाह साहब को दिया था फ्लोर, उसके बाद इमरान न्याजी साहब, नफीसा शाह साहब, उमेर, सॉरी। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इस वक्त जी नफीसा, जिस मौजू पर मैं थैंक यू मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रही हूँ वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। मिस्टर स्पीकर, जनरली हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी कहें, उसकी बुनियादें कहें, वो ज़राअत है।
और अगर हमें इन कर्जाजात के शिकंजों से भी निकलना है तो उसका आगाज़ भी अगर हम बेहतर ज़राई पॉलिसी दें जो किसानों के साथ चलती हो, जो किसानों की जो उनकी ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, उन पर चलती हो, तो मैं समझती हूँ कि मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, अगर हम सबसे को MQM है यहाँ पे, इनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, इस्तेकाम के आ जाएं, IPP के आ जाएं, खालिद साहब आप तशरीफ़ ले आएँ, शाहिदा साहब आप नूर आलम साहब को बता दीजिएगा, आप भी देख लीजिए ताकि ये 11 बजे करके प्लीज़ हम कंक्लूड करें ये कमेटीज़ वाला इशू, सीटिंग का इशू, चेयरमैनशिप्स का इशू एज सून एज पॉसिबल। जी उमर अयूब साहब, और प्लीज़ मुझे अभी तक नाम नहीं दिए आप लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे कौन कौन मेंबरान दे दीजिए। जी उमर अयूब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल का आपने अभी जो बात की है इस पे हमारे चेयरमैन गौर साहब, चीफ विप साहब और बाकी साथी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तो माशाल्लाह इन्होंने टेररिस्ट दहशतगर्द डिक्लेयर किए हुए, मेरे केसेस लगे हुए हैं टेररिस्ट के मुख्तलिफ कोर्ट्स में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में, उधर मुझे बेल्स के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, इस बिल के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसको आप सर इनफॉर्मली ना लें स्पीकर साहब, फॉर्मल प्रोसेस 5 दिन 2 हफ्ते डिले हो जाए, पर फॉर्मल प्रोसेस फाइनेंस एंड रेवेन्यू की कमेटी में ज़रूर डालें, रिकॉर्डिंग होगी, सही काम होगा, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ से भी हमारे लीगल साथी मौजूद हैं, उनका इनपुट आ जाएगा, कोई बेहतर चीज़ आएगी। हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम किया जाए, हर जगह से यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कॉलीग्स हैं, वो अपने इनपुट दे सकेंगे, बाकी पार्टियों के आएंगे तो प्रॉपर प्रोसेस आएगा। इसके साथ जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ, जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? मतलब न कोर्ट्स पे सुनवाई हो रही है, न कहीं और हो रहा है, और वो रिजल्ट्स दबाई जा रहे हैं। स्लो पॉइजनिंग का केस दूसरे एक्सपर्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया है, वो शवाहिद सामने आ रहे हैं, इमीडिएट होता तो वो सामने आता, उसको सप्रेस किया जा रहा है। उनको जनाब स्पीकर इमीडिएटली रिलीज उनका होना चाहिए। उनके जो केसेस हैं वो टोटल बोगस केसेस हैं, खत्म हो चुके हैं। हम लोग इन चीजों को कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हमारी सारी पार्टी जो है वो कंडेम करती है, हम लोग नहीं टॉलरेट करते हैं। उनके साथ मैं फिर रिपीट करता हूं, शवाहिद आ चुके हैं, स्लो पॉइजन के शवाहिद आ चुके हैं, माने ना माने वो दूसरी बात है। जो कहते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं सर, उनको वही चीज दी जाए और वही टेस्ट रिपीट दिए जाए, फिर हम लोग कहते हैं कि फिर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वही जो टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं वो फिर जो बाकी साथी जो नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, अल्लाह फिर उनको वही रिजल्ट नसीब करें। हम लोग तो यही कहेंगे जनाब स्पीकर, खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो मकसूद चपरासी था, केस लगा, पॉइजन दिया, जो हुआ उसको हार्ट अटैक हो गया। यही वो चीजें हैं जिसकी हम लोग निशानदेही करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। खुदारा इन चीजों पे आप नजरसानी करें और यहां पे हमने इन चीजों पे जोर देना है। मैं फिर आखिर में कहूंगा और इस हाउस के जरिए जितनी हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स हैं कि बुशरा बीबी का केस अडयाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए, शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। और वो हम लोग मानेंगे, ना कि जिस तरह गुज़िश्ता दौर में मियां साहब की जो प्लेटलेट्स का काउंट का इशू था, प्लेटलेट्स जो थे वो ठीक थे, फिक्टिशियस रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने लाई गई थी और उसकी बिना पे उनको लंदन भेजा गया था। थैंक यू। लॉ मिनिस्टर साहब। पहली बात तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है और अदालती अहकामात के तहत उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए और इल्ज़ामात भी काफ़ी हद तक उन इल्ज़ामात में एग्जैजरेट किया गया,
वहाँ कहा गया कि पॉइजनिंग करवाई गई और मुल्क के मुवक्कर इदारों के सरबराहान को उसमें उंगलियाँ उठाई गई। सबसे जो इस्लामाबाद का सेटल्ड एक इंस्टीट्यूशन है शिफा, वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं। अब जब रिपोर्ट्स दुरुस्त आ गई हैं तो मेरे ख्याल में इस एहतजाज की गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अगर अपने मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। शौकत खानन की रिपोर्ट्स तो आप ही ने देनी है और आप ही ने बनानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इन्होंने एतराज़ किया, अल शिफा में भेजा गया, Order in दूध the का House. दूध, पानी का पानी। अब उसके बाद क्या रह जाता है? Order in पीछे? the House. जो लीगल कोर्स है वो अदालत से जाके ले ये